अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोकण व्लॉग में मोहम्मद अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मूंग। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे की और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको टेस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, इसमें रंगत कैसे लाई जाती है, इसमें खुशबू कैसे डेवलप की जाती है, आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। हमारे साथ रहें। तो सबसे पहले घी को गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो है मिसाला हमने तकरीबन 2 दरमियान साइज के मेरे पास टमाटर हैं, 2 दरमियान साइज के जो है प्याज हैं और हरी मिर्च मैंने ले ली है हस्ब ज़रूरत। आप कम ज़्यादा काट सकते हैं, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास दाल ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आधा किलो से भी कम बना रहा हूँ, मतलब कि हस्ब ज़रूरत बना रहा हूँ। तो मैंने जो मिसाला है बिल्कुल कम डाला है। तो इसमें मिर्च को डाल देंगे। जो मिसाले की पकाई है, जो इसकी भुनाई है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ करनी है, ताकि जो इसका कच्चा पाना ये दूर हो जाए। इसको जो प्याज हैं और जो टमाटर हैं ये नीचे लग जाते हैं। अगर ये नीचे लगने थोड़े से लग रहे हो तो आप पानी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी इस्तेमाल की है। तो जैसे कि आपको पता है हल्दी जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। तो मिसाला मैंने ले लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, पेस्ट को डाल देंगे। इसमें जो है खुश्क जो है धनिया भी मैंने इस्तेमाल किया है, ताकि दाल की खुशबू जो है बहुत ही डेवलप हो, बहुत ही प्यारी हो और होटल के मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल के मुताबिक हो। तो दाल को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, क्योंकि मैंने क्विक ये तैयार करनी थी, बहुत ही जल्दी तैयार करनी थी, इसलिए मैंने भिगो के रख दिया, ताकि धोने के बाद जो दाल है बिल्कुल मतलब कि साफ़ सुथरी हो जाती है। तो देखें, इसकी मिक्सिंग कर देंगे ताकि जो मिसाला है हमारी दाल में रच बस जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें हैं जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो देखें, खुश्क जो है धनिया भी आप डाल सकते हैं और जो है मैंने थोड़े से सौंफ इस्तेमाल किए हैं, ताकि जो इसकी खुशबू है बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिलकश है। तो जैसे कि मैं हर रेसिपी में बताता हूँ कि जिस चीज़ की जो है रंगत और खुशबू अच्छी होगी, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है वो चीज़। तो रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे भाई। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा इनाम होता है। तो शोरबा तो मैंने नहीं बनाना, इसकी जो है गलाई करनी है, इसको नरम करना है, इसीलिए जो मैंने पानी तकरीबन हाफ कप डाल दिया, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। इसे कवर कर देंगे, कवर करना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। तो कवर मैं रिमूव कर दिया। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद अपने कवर को रिमूव कर देना है। इसी दौरान आपने चेक करते रहना है, ताकि जो पानी है बिल्कुल जो है खुश्क हो जाए। तो बहुत ही प्यारी, यकीन करें, इसकी रंगत आ रही है। मैंने मेथी का इस्तेमाल किया है, तो यकीन करें इतना प्यारी और इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन करें, मेरा तो बिल्कुल इसे खाने को दिल कर रहा है। तो देखें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें। तो इसे दोबारा मैंने कवर कर दिया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगा। तो ये जादू देखें, वाह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें।